Good morning, friends. Welcome to my new classes. एसएस केमिस्ट्री वाला क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपको पता ही है कि यहाँ पर जो केमिस्ट्री की जो नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही थी उसके कंटिन्यूअस अब बात करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है टाइटल क्लीमेंसन अपचयन, इसकी बात करेंगे आज। किसकी? क्लीमेंसन अपचयन की। इससे पहले हमने कुछ लेक्चरों में स्टीफन रिएक्शन के बारे में बताया है। रोजनमुंड, प्रीडलक्राफ्ट, गाटरमान, तमाम नेम रिएक्शन हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन यानी कि जो बड़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। जिस प्रकार एक लेडीज के लिए अगर उसका श्रृंगार ही सब कुछ है, तो उसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है नेम रिएक्शन अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंसता रखती है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन ही अपने आप में श्रृंगार है। समझ रहे हैं बातें? तो चलो, आपको पता ही है, माय नेम इज एस राजपूत। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर एसएस केमिस्ट्री वाला पर। और भाई आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। जब कभी भी वीडियो डालते हैं, हम लेक्चर यहाँ पर लेते हैं, वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और इसके साथ ही साथ इसको शेयर करो, लाइक करो। अब बात ना करते हुए हम तो यहाँ से पढ़ा रहे हैं, जैसे आपकी मर्जी है, आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं क्लीमेंसन अपचयन की। तो भाई इसके अंदर क्या होता है? समान कार्बोनिल यौगिक। किसकी बात कर रहे थे? कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिक होते क्या है? बात आती सर कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है। जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोनिल यौगिक है। किसकी बात करेंगे हम? जैसे कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। ठीक है भाई, कार्बोनिल यौगिक। चलो इससे पहले थोड़ा सा स्याही डाल देते हैं। लेक्चर के बीच में ही स्याही खत्म होती है। दूसरा लेक्चर लिया, पहले लेक्चर पढ़ाए थे, क्लास लेके आया जस्ट अभी, सो ध्यान रहा नहीं क्लास में डालने का, स्याही डालने का। चलो भाई कहाँ पर है स्याही, देखता हूँ एक बार। मैंने स्याही डाल रखी है। अब बात करते हैं। देखिए भाई, आप स्याही डाल ले, अच्छा चलेगा। अब कार्बोनिल यौगिक और जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बोनिल यौगिक हैं जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इसमें बात करते हैं कंपाउंड्स में क्या होता है। आपको पता है कार्बोनिल यौगिकों में देखो दो मोस्ट होते हैं। जैसे कि मैंने ये कीटोन ले लिया, इससे क्या बोलते हैं भाई? कीटोन बोलते हैं सर। ठीक है सर, आप कहेंगे। और मैंने कहा कि यहाँ पर इस प्रकार से ले लिया, तो इसको क्या कह रहे हैं? एल्डिहाइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसको एल्डिहाइड कह रहे हैं। इन दोनों की बात करेंगे इसके अंदर। कार्बन यौगिकों में जैसे कीटोन है, एल्डिहाइड है ये। अब बात करते हैं कि सर इसमें क्या होता है कि इस क्लीमेंसन अपचयन में कि यहाँ पर क्या होगा? एल्केन बनेंगे। क्या बनेंगे? यहाँ पर एल्केन बनेंगे। यानी कि समान कार्बन के क्या बनेंगे? एल्केन बनेंगे कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों के मतलब कि कीटोन और एल्डिहाइड से क्या बनेंगे? एल्केन बनेंगे। किसमें? क्लीमेंसन अपचयन में, है ना? तो अच्छा सर कहेंगे, चल जी बात ठीक है सर, आपकी बिल्कुल बात हमारी समझ में आ गई। तो आगे बताइए क्या हो सकता है कि सर अपचयन के लिए क्या क्या जरूरी होगा। तो देखिए, अपचयन के लिए आपके पास एक तो जिंक होना चाहिए और एक मरकरी होना चाहिए। यहाँ इसकी जगह पर आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? ClS, HCl ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं इसकी जगह पर? HCl आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब क्या होगा कि जिंक का पता है 30 पर आता है, मरकरी है जो 80 पर आता है, हाइड्रोजन 1 पर आता है, क्लोरीन 17 पर आता है। ठीक है भाई, जे और जिंक के बारे में आपको पता ही है, और इसके मरकरी के बारे में पता है, जिसको पारा बोलते हैं मर्क, और इसको मरकरी बोलते हैं। और ये वो धातु है जो कि क्या है कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है भाई, चलो ठीक है सर, बात समझ गए। अब बात करते हैं कि क्या होगा अब इसमें। देखो अब इसमें होगा क्या कि लिख देता हूँ थोड़ी सी यहाँ पर मैं बात है जो है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिख देता हूँ? यहाँ लिख देता हूँ कि कैसे कहेंगे सर, कैसे लिखेंगे। मैंने कहा कि जब कार्बन यौगिकों का अपचयन, देखो कैसे कहेंगे कि जब कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन
अपचयन ZnHG या HCl की उपस्थिति में कराया जाता है तो समान कार्बन के एल्केन बनते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे क्लीमेंसन अपचयन कहेंगे, अपचयन कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ लिख देते हैं, कहते हैं। बोलो परिभाषा याद हुई कि नहीं हुई? कि जब कार्बन यौगिकों का अपचयन जिंक मरकरी या HCl की उपस्थिति में कराया जाता है तो समान कार्बन के क्या बनेंगे? एल्केन बनेंगे। अब बात कह रहे सर रोजनमुंड अपचयन में भी तो समान कार्बन के जो थे कंपाउंड तो बन रहे थे, एल्केन बने रहे थे, तो उसके लिए वहां पर अलग वो था, उसके लिए वहां पर अलग रेजेंट था। रोजनमुंड के लिए PD+BaSO4 क्या था? अभिकर्मक यानी रेजेंट था, परंतु यहाँ पर क्या अभिकर्मक है? ZnHG। यहाँ पर क्या है? ZnH, जिंक मरकरी यहाँ पर क्या है? रेजेंट है। समझ रहे हैं बात है? बिल्कुल। रोजनमुंड में भी समान कार्बन के बने रहे थे और यहाँ पर भी समान कार्बन के बने रहे हैं। इसके साथ साथ स्टीपेन में भी तो बने रहे थे। स्टीपेन में जहाँ पर SnCl2+HCl लिया था मैंने, किसमें? स्टीपेन रिएक्शन में। और यहाँ पर क्या ले रहे हैं? क्लीमेंस अपचयन में क्या ले रहे हैं? Zn और HCl, HG या HCl दोनों में से एक भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ गए? बात भाई सर बिल्कुल समझ गए। तो चलो कैसे बात करते हैं, बात करेंगे तो धीरे धीरे। कैसे कि मैंने कहा कि सर यहाँ कार्बन ले लिया, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर भाई? यहाँ देख लेते हैं। अगर ये बात समझ गए तो यहाँ देखें। चलो इस प्रकार से मैंने ले लिया यहाँ पर, इस प्रकार से जहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया। क्या ले लिया मैंने? अपचयन तो पता है आपको किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोजन के साथ ही कराते हैं। अब मैंने जब इसके साथ अपचयन कराया तो अपचयन कराने के बाद क्या बनेगा भाई? जब अपचयन कराया तो क्या बन सकता है कि किसके साथ? अगर मैं यहाँ पर सांद्र HCl भी ले सकता हूँ। बात समझ रहे हैं? बात है, अगर मैं अपचयन कराऊंगा तो यहाँ सांद्र HCl के रूप में यूज कर सकता हूँ। किसके रूप में? सांद्र HCl के रूप में। ये भी बात विशेष ध्यान रखना कि क्लीमेंस अपचयन में सांद्र HCl4 के रूप में ले सकते हैं और लेना पड़ेगा। देखो कैसे? 4H हो गया मेरे पास, इसको बीच में प्रेस कर दें तो बात आपकी समझ में आ गई, जिससे रिएक्शन अच्छी तरीका से हो जाए, है ना? चलो ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ से इसको भी प्रेस कर देते हैं। अब ये रह गया मेरे पास। अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पर क्या लिया था? Zn या HG लिया था। क्या लिया था? ZnHG लिया था कि नहीं लिया था? अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? सांद्र HCl ले लिया। इसको क्या ले लिया? सांद्र HCl ले लिया। अब यहाँ से देखेंगे भाई, बोलो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 4 हैं। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 4 हैं। ऑक्सीजन कितनी है? 1 है। तो बोलो अब मैं यहाँ से भाई 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ले जाता हूँ। कितने? तो H2O, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ले गया तो क्या बचेगा यहाँ पर? H2O, एक ऑक्सीजन O आ गया। अब बोलो कितनी हाइड्रोजन? 4 ही तो है यहाँ पर। अब 4 में से 2 लेसन चली गई ऑक्सीजन के पास में, तो कितनी बची? 2 ही तो बची। तो मेरे पास CH2 बचा और इस पर क्या लगे हुए हैं? जो अपने बॉन्ड हैं, यानी कि जो बॉन्ड लगे हुए हैं वो लगा दिए मैंने। तो बोलो इस प्रकार से बना। तो बोलो आपकी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समान कार्बन का जो एल्केन प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल प्राप्त हुआ। कि आप कहेंगे सर इसमें से एक ही दिख रहा है कार्बन, और कार्बन कहाँ चले गए? मैंने कहा कि ये बॉन्ड की जगह पर और भी कार्बन जोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं बातें? तो सर बिल्कुल बात सही है आपकी। चलो और रिएक्शन करते हैं। इसको प्रेस कर देता हूँ, रिएक्शन देखेंगे, फिर 2-3 रिएक्शन देख लेते हैं। देखो भाई अब बात करता हूँ मैं कि इस प्रकार से यहाँ पर H ले लिया, H ले लिया। यहाँ पर मैंने अब इसी जस्ट उसी के अनुसार जो बॉन्डों की जगह पर क्या जोड़ दिया? मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया। और आपको पता ही है अपचयन किसके साथ करा रहे हैं? Zn और Hg के साथ, और यहाँ पर सांद्र HCl ले रहे हैं। अब क्या बचेगा कि यहाँ पर H2O तो बाहर निकालना ही निकालना है,
अब क्या बचेगा, CH2 और दो ये है, दो हाइड्रोजन ये है। अब इसको मैं और भी तरीका से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, CH4 तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैथेन बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, जो कि दलदल कीचड़ में पाई जाती है। समझ गए बात है, बिल्कुल। तो इसको क्या बोल रहे हैं, मैथेन बोल रहे हैं। बोलो बना के नहीं बना, कि बिल्कुल बन गया सर। अच्छा और भी बता सकते हैं मुझको, दो एक आध और बताओ भाई। समान कार्बन का बनाना है आपको, ठीक है सर। देखो मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, यहाँ पर H ले लिया, डबल बॉन्ड ले लिए, O ले लिया, यहाँ पर 4 H ले लिया। चलो इसकी करा सकते हैं, दिख रहा है आपको, दिख रहा है बिल्कुल। अब देखो सांद्र HCl, सांद्र HCl ले लिया, चलो ठीक है। इसके साथ निकालो, जैसे पहले किया था वैसे ही जल निकाल दो। बेचारा जल तो निकालने का काम करता है, इसका तो अपघटन होता ही नहीं है बेचारे का। पियो तो जैसा निकलेगा, है ना, किसी को दो तो तैसा होगा, लो तो तैसा होगा। यानी कि इसका जल अपघटन नहीं होता है, जल का शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जल का अपघटन नहीं होता है। और रिएक्शन में कराते हैं तो तुमको पता ही है कि रिएक्शन में क्या है, HOH करा देते हैं तो प्लस और माइनस का बन जाता है। समझ रहे हैं बात है। तो रिएक्शन में तो हो रहा है परंतु शरीर के अंदर नहीं होता। अब इसका बाहर निकाल दिया, अब निकल गया तो क्या बचा, देखो यहाँ CH3, ये CH3 है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लग रहा है। यहाँ क्या है, कार्बन है, दो हाइड्रोजन इसके बचेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो CH2 हो गए, एक बेचारा ये आ गया, यानी कि ऐसे लग रहा है इस पर। अब मैं भाई सर ठीक है सर, बिल्कुल आप कहेंगे सर और इसको थोड़ा सा पूरा ही लिख दो। मैं चलो इसको 3 कर देते हैं, 2 थे था 3 हो गए। अब बात करते हैं क्या बोलेगा, मैथ एथेन बन गया। क्या बन गया ये भाई, समान कार्बन का क्या हो गया, एथेन बन गया। अब कहेंगे सर प्रोपेन बनेगा, ना बाबा ना, प्रोपेन नहीं बनेगा इससे, इसने पहले कह रखा है कि समान कार्बन का बनेगा, इससे पेंटेन बन जाएगा। ना बाबा, पेंटेन भी नहीं बनेगा। माने क्यों सर, क्योंकि इसने कह रखा है भाई कि समान कार्बन का ही बनना चाहिए। ये कुछ मतलब रिएक्शन कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो रीजन होगा ना, इसलिए ये कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात है, बिल्कुल समझ गए आप। चलो कोई बात नहीं, मैं ही कहता हूँ आपसे, क्या कहता, माइक हल गया क्या भाई, मैं ही कहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी तो समझ में आ रहा है। परंतु कुछ हैं बैठे हुए स्टूडेंट, उनकी समझ में आ रहा है, वो बोलते नहीं है, कॉल क्लास रिकॉर्ड होती है। कुछ बस स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जैसे कि मोहन है, राधे है, कृष्णा है, कुछ गर्ल्स भी है, नाम भी नहीं आते थे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं चुपचाप बैठे हैं। वो समझ गए, हाथ कर देते ऊपर, सर समझ गए बातें, हाँ बिल्कुल समझ गए भाई। चलो ठीक है, बात नहीं करेगा कोई भी, रिकॉर्ड आवाज़ हो जाएगी, फिर कहेंगे बच्चे सर उधम कर रहे हैं क्लास में, बच्चों से उधम करवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है ना भाई। चलो कोई बात नहीं है, आगे बात करते हैं। बोलो इतनी बात समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए हो तो बताओ भाई, आगे बढ़े हैं। चलो एक रिएक्शन, बुल्ब किस्नर अपचयन, बुल्ब किस्नर अपचयन। बुल्ब कैसा नाम है भाई, ऐसे वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने अपने नाम पर ही रखी थी। चलो बात करते हैं, बुल्ब किस्नर अपचयन, रिडक्शन बोलते हैं अपचयन को, ऑक्सीडेशन बोलते हैं उपचयन को। ठीक है भाई। देखो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो क्या कहेंगे, मैं सीधी सी बात बता देता हूँ। इसमें तो आपको तो एक तो कार्बोनिल लेना है, देखो समझ लो पहले। चलो इसमें क्या लूँगा मैं, एक तो आपने क्या ले लिया, चलो सीधी सी बात है, आप लैंग्वेज आप बना लेना, मैं इसका थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने लिया यहाँ पर कार्बोनिल। अब कहेंगे सर कार्बोनिल क्या होता है, मैंने पहले इसी में जस्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था। कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, मैंने कहा सर कार्बोनिल कंपाउंड है। तो आपने कहा कि सर अभी आपने बताया था ऐसे था, जिसको क्या बोल रहे थे, कीटोन बोल रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल बताया था। आप कहेंगे सर आपने ऐसे भी बताया था, मैंने कहा बिल्कुल बताया था। तो आप कहेंगे सर इसको क्या बोलेंगे, मैंने कहा इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, माने सर इसको यहाँ आर लगा सकते हैं, तो चलो बाद में की बात है। इसको बोलेंगे आप एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको, एल्डिहाइड बोलेंगे। चलो ठीक है सर। अब बात करेंगे सर, मानी हाँ बोलो कि आपने जो जस्ट वाली रिएक्शन थी, जस्ट वाली
रिएक्शन थी उसमें तो आपने ZnHG तो सांद्र HCl लिया था। इसमें क्या लेंगे, मैंने कहा इसमें सोडियम इथॉक्साइड लेंगे। क्या लेंगे, इसमें सोडियम इथॉक्साइड लेंगे। चलो रेजेंट क्या लेंगे, इसमें लिख लो यहाँ पर रेजेंट क्या लेंगे, अभिकर्मक बोलते हैं इसको सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है भाई सर ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला तो बता दो, मैं चलो फॉर्मूला बता दूंगा, बिल्कुल भी बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा भाई। मैंने कहा इथॉक्साइड मैथ एथ, इथॉक्साइड मैथ एथ यानी 2 कार्बन होने चाहिए। तो C2H4 कितना ले लिया मैंने, C2H4 इथॉक्साइड तो 5 कर सकते हैं और यहाँ पर ONA क्या हो जाएगा, ONA यानी कि ये किसका हो गया, सूत्र किसका हो गया, सोडियम इथॉक्साइड का। किसका, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ऑक्साइड लगा बीच में तो सोडियम ऑक्साइड और इथॉक यानी कि सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है भाई, ठीक है सर, इतनी बात समझ गए। आपने इसका रिएजेंट ले लिया कि किसके साथ क्रिया, किसके साथ कराएंगे भाई, तो देखो क्रिया एल्यूमीन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, क्रिया आपको एल्यूमीन के साथ ही करानी है। भाई सर इसका तो फॉर्मूला बता दो, ये तो आता ही नहीं है। मैंने कि बताऊंगा बिल्कुल। मैंने कहा NH2 बेचारा क्या है, जे एल्यूमीन, क्या है एल्यूमीन। अब तो सिंपल सी बात है, इन्हें जो कीटोन जो कार्बोनिल यौगिक हैं कीटोन से या LDH से क्रिया कराओ एल्यूमीन की, किसकी उपस्थिति में, बेचारे सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में, आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। माने सर बिल्कुल बात आपने सही कहा है। भाई सर इसमें भी बेचारे ने पहले ही कह देते हैं, इसमें कैसा समान कार्बन का, किसका, समान कार्बन का एल्केन बनेगा। क्या बनेगा भाई, समान कार्बन का क्या बनेगा, इसमें एल्केन बनेगा। ये बात बड़ी विशेष है इसमें भी। ठीक है भाई, ज़्यादातर देखते हैं ना नेम रिएक्शनों में जो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराते हैं ना केमिकल रिएक्शनों में, तो समान कार्बन के ज़्यादा ही एल्केन बनते हैं। ऐसे नहीं है विषम कार्बन के नहीं बनते, जैसे प्रोपेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेप्टेन हो गया, नोनेन हो गया, ऐसे नहीं बनते हैं, समान कार्बन के बनते हैं। समझे बात है भाई साहब, बिल्कुल। चलो बात कर लेते हैं, रिएक्शन की बात कर लें, कर लो सर। क्या लिख दिया मैंने, RHCOO, बोलो क्या बोलेंगे इसको, एल्डिहाइड ही तो बोलेंगे भाई, एल्डिहाइड बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, किसके साथ करा रहे हैं, एल्यूमीन के साथ करा रहे हैं। NH2 होता है, मैं इस H2 को पहले लिख दूंगा तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कि सर नहीं होगी, तो मैंने कहा चलो लिख देते हैं। इस प्रकार से मैंने कर दिया, बोलो समझे कि नहीं समझे, ये क्या होगा, एल्यूमीन लिख देता हूँ भाई। इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्यूमीन बोलते हैं। अच्छा सर अब बोलो, देखो बेटा यहाँ से निकल रहा है जल। क्या निकल रहा है भाई, जल। केमिस्ट्री में मैंने बताया है कि केमिस्ट्री में जहाँ पर रफ खत्म वहीं पर तीर का निशान, मेरे पास इधर जगह कम वहीं पर तीर का निशान। और बेचारा एग्जामिनर भी है, चेक करने वाले जैसे हम भी चेक करते हैं, तो स्टूडेंट्स की उसकी जो लाइन है उसी से पहचान लेते हैं। अब तो इसने रिएक्शन नीचे कराई है, समझे बात है। एल्यूमीन हो गया, ठीक है। अब एल्यूमीन हो गया, चलो अब जल निकाल दिया तो आपको पता ही है, यहाँ से बेचारे को यहाँ से इसको प्रेस कर दो, N2 बाहर निकल जाएगा। क्या निकाल देंगे बाहर, N2 को भी क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। चलो सीधा सा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, R बचेगा, C बचेगा, H बचेगा, 2 हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और क्या निकला था आपका, H2O निकला था, और क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। बोलो रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो बता सकते हैं कमेंट में, अभी बता दे तो और बढ़िया है भाई। किसी को वैसे प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, देखो R C सिंगल बॉन्ड C, R सिंगल बॉन्ड C, H है गई, जहाँ तो O और H2 बाहर निकल गया तो H2 जल ग्रुप में बाहर निकल गो। अब का N यानी कि N2 नाइट्रोजन बाहर निकली, क्या बचा, 2 हाइड्रोजन 2 यहाँ शिफ्ट हो गए। तो सीधी सी बात है, क्या बन गया आपका, ये बिल्कुल बन गया समान कार्बन का एल्केन। क्या बन गया भाई जी, क्या बन गया भैया, एल्केन बन गया महाराज। चलो बहुत बढ़िया है ना। चर्चिल की उपाधि देंगे हम तुम्हें, जॉन की देंगे, जेम्स की देंगे, ठीक है, अंग्रेज बनाएंगे तुम्हें अब हम। चलो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ गए तो आगे। अब भाई कीटोन के साथ और कलारू। हाँ सर बानी सर आपने एक बात और बताई थी, उपस्थिति नहीं लिखी है। मैंने कहा लिख लो भाई, जहाँ लिखाता हूँ मैंने C2H5ONA। ठीक है भाई जी, क्या हो गई, इसकी उपस्थिति है गई। चलो
ये तो बेटा एल्डमीन था, क्या था जी, एल्डिहाइड था, क्या था, ये आपका एल्डिहाइड था और एल्केन बन गया, सीधा सीधी सी बात है। सर कहेंगे सर एक कीटोन से भी करा तो मैं, सर जल्दी जल्दी कर लो कीटोन से, किससे, आर, क्या हो गया आर, ठीक है सर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एक आर और ले लो, ये क्या हो गया तुम्हारा कीटोन हो गया, क्या हो गया ये आपका कीटोन हो गया, कीटोन हो गया। चलो रिएक्शन करो जल्दी से, किसके साथ करा रहे हैं, एल्डिमिन के साथ करा दो, H2NH2, उपस्थिति ले लो C2H5ONA, किसकी, ONA की, आपने क्या ले ली, उपस्थिति ले ली, बिल्कुल सेम था। अब पहले जैसे आप करा दो, अब इसको करा सकते हैं आप लोग। हाँ एक विशेष बात और, ताप, इसमें ताप बड़ा लेना पड़ेगा, तापमान 180 डिग्री सेल्सियस को विशेष याद रखें, कितने ताप लेना पड़ेगा, 180, तो यहाँ 180 टेम्परेचर ताप भी लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया वैसे आपसे, बोल देता हूँ आपसे, अगर उसने पूछ ली, वैसे तो पूछता नहीं है, अगर पूछ लिया तो 180 डिग्री सेल्सियस ताप ले लेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब करा दो, अब तो सीधी सी बात है ना, करा दो। अब क्या बनेगा यहाँ से, चलो मैंने कहा तीर खत्म हो गया, यहाँ लिख लो सर, ऐसे बना लो, घरसो बना दो, RC डबल बॉन्ड OCH2, नहीं H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, H2 हो गया, H2 होगा, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा सीधा, अच्छा सा लिख देता हूँ H2, और प्लस में क्या निकलेगा, जल निकलेगा, और प्लस में क्या निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा। बोलो समझे बातें कि नहीं समझे, समझ गए होंगे बातें बिल्कुल। 2 आर लग रही है बेटा, इस पे 2 है ना, गलत हो रहा है क्या, देखना गौर से देखो, गौर से जल्दी देखो भाई, स्टेप स्टेप तो नहीं रह रहा है कोई भी। आप कहेंगे सर स्टेप नहीं रह रहा है, बिल्कुल स्टेप कैसे रह जाएगा, यहाँ से जल को बाहर निकालेंगे, हाँ वो जल्दी में हो गया ना बेटा, जल तो बाहर निकल ही गया, तो क्या बचा आर, यहाँ पर आर, और क्या बचेगा आपका, जे आर आ गई, अब क्या बचेगा H2, अच्छा ये बचेगा आपका, बिल्कुल ठीक है भाई। तो इतनी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। तो लेक्चर ख़त्म करते हैं, 2 रिएक्शन आज करा दी हमने, वोल्केशन रिएक्शन करा दी थी, क्लीमेंस रिएक्शन करा दिया। तो भाई अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करो, कमेंट में भी बात कुछ करो हमसे, वैसे तो करते रहते हैं, आपको अगर लगा है तो करना है ना, ठीक है। चलो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।